Hello everyone, myself SK Rodhia. Today we will discuss about Fourier theorem and Fourier series. Let's start. किसी भी सिंपल पीरियोडिक और ऑसिलेटरी फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं? A sin ओमेगा t और A cos ओमेगा t. This is a simple periodic or oscillatory function. But in case of complex functions को हम सिंपल साइन और कोसाइन वेव से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. Like vibrating tuning fork, a weight attached to a spring, the wave associated with this system are not so simple. We can't define by these simple oscillatory functions. So in complex functions को define करने के लिए हम फोरियर सीरीज यूज करते हैं. फोरियर ने क्या सीरीज दी थी? वो ये थी फर्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू a1 a0, दिस इज द फर्स्ट टर्म, cos 0 x, ओके, प्लस a1 cos x 1x plus a2 cos 2x and so on, okay, plus b0 into sin 0x plus b1 sin 1x and so on. This is a complex function. Complex function can be defined in terms of either sum of cosine terms. हमेशा ही फंक्शन इस सिंपल एक cos या साइन फंक्शन से डिफाइन नहीं कर सकते. वो या तो साइन की नंबर ऑफ टर्म्स, साइन की टर्म्स में कोई भी फंक्शन हो सकता है या कोसाइन की टर्म में हो सकता है, या फिर दोनों की कॉम्बिनेशन हो सकती है, साइन एंड कोसाइन. दिस इज ए फोरियर सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन. ओके, इफ एनी फंक्शन हैव साइन फॉर्म ओनली, सिर्फ उसमें साइन टर्म्स हैं, तो उस केस में कॉस वाले जितने भी कोफिशिएंट है वो सारे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ साइन वाली टर्म्स बच जाएंगे. अगर सिर्फ कोस की फॉर्म में है, साइन कोफिशिएंट जीरो है, तो हमारे पास सिर्फ ये वाली सीरीज बच जाएगी. अगर दोनों है तो दोनों के कोफिशिएंट्स नॉन जीरो होंगे. हम इस सीरीज को क्या बोलते हैं? फोरियर सीरीज. दिस इज अ फोरियर सीरीज एंड दिस कोफिशिएंट्स a1 a2 a0 b0 b1 etc. these are known as Fourier coefficients. We have to find the value of these Fourier coefficients. आगे जब हम कोई भी फंक्शन हम फोरियर सीरीज की टर्म में हमें एक्सपेंड करना है, तो उसमें सिंपली हमें कोफिशिएंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए a0 की वैल्यू क्या होगी, a1 की क्या होगी, a2 की क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग हम इसे एक्सपेंड करेंगे. अब याद देखिए, cos 0x cos 0 1 होता है, सो दिस इज इक्वल टू 1, ओके, एंड sin 0 0 होता है, तो ये वाली टर्म हमारे पास जीरो हो जाएगी. तो यहाँ से सिर्फ ये वाली टर्म बचती है, ये टर्म हमारी जीरो हो जाएगी. ओके, सो दिस इज द सीरीज, फोरियर सीरीज. इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस an cos nx प्लस bn sin nx n is equal to 1 to infinity. Okay, in short form, this is the Fourier series and can have any value from 1 to infinity. A and bn are Fourier coefficients.
Now Fourier theorem have some limitations. So what are the limitations of Fourier theorem? इसमें जो हम फंक्शन लिखते हैं f(x) इज इक्वल टू a नॉट प्लस n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx. Okay, an is the coefficient of cos and bn is the coefficient of sin. दिस इज द फोरियर सीरीज. किसी भी फंक्शन को फोरियर सीरीज की टर्म में हम कब एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं. दैट लिमिटेशंस आर नोन एज लिमिटेशन ऑफ द फोरियर थ्योरम. हर फंक्शन को हम फोरियर सीरीज की टर्म में एक्सपेंड नहीं कर सकते. देयर आर सम लिमिटेशंस. सो व्हाट आर द लिमिटेशंस? This function f(x) should satisfy the Dirichlet conditions. Dirichlet conditions. Okay. So what are the Dirichlet conditions? फर्स्ट है कि आपका जो फंक्शन f(x) है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए. किसी भी फंक्शन को हम फोरियर सीरीज में कब एक्सपेंड करते हैं? जब वो डायरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. और डायरिचलेट कंडीशंस क्या क्या हैं वो हम बता रहे हैं. उसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फंक्शन आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन. फर्स्ट लिमिटेशन इज द फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन. नाउ व्हाट इज द सिंगल वैल्यूड फंक्शन? सपोज y is any function of x. Okay, suppose this is this. For the value of suppose x is equal to 1, suppose this is x square. Okay, if x is equal to 1, then this is 1. If x is equal to 2, this is 4. Okay, for the single value of x, for single value of a function has only single value. Okay, suppose this is the function, this is the function, and this is x-axis, this is y. For every value of x, function has single value only. Okay, at every point function for the particular value of the x, the function has only single value. So this is called single valued function. x की किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन की सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन. तो हमारा फंक्शन जो जिसको हम एज ए फोरियर सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं वो हमारा सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए. दूसरा सपोज now this is the function. Okay, at this point, for this value of x, suppose this is x1, y has this value. Okay, this x1 is same this, suppose y1, y2 or y3. For the value of x is equal to x1, at any particular value of x, that is x1, the function y has three values, y1, y2, y3. This is single value. Okay, but function has three different values at this single point. So this is not a single valued function, this is multi-valued function. So this function cannot be expanded by using Fourier series or in terms of Fourier series. So first condition is what? The function should be single valued function. Okay. Second condition is the function f(x) must have finite values. फंक्शन हमारा फाइनाइट होना चाहिए. किसी भी f(x) is the function of x. The function should be finite, should have finite values.
suppose this is a function at point x naught. The function have infinite values. So this is an infinite function. So this function cannot be expanded by using Fourier series. The third condition is the function should have finite number of discontinuities and finite number of maxima and minima in its period t. For any function have finite number of discontinuity, discontinuous है नहीं है, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं? Suppose function fx is the function and its derivative is suppose this f dash x is the derivative of the function fx. If this is not equal to this, if derivative of the function is not equal to that function, then this is called, this function have finite number of discontinuity. So we have to check derivative of this function is equal to itself, then this function has finite number of discontinuities. So there are three conditions, or we can say three limitations of the Fourier theorem. फर्स्ट, हमारा फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए. अगर फंक्शन सिंगल वैल्यूड नहीं है तो हम उसको फॉरियर सीरीज यूज करके एक्सपेंड नहीं कर सकते. सिंगल वैल्यूड मतलब x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन की सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं होनी चाहिए. अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक से ज्यादा वैल्यूज अगर हमारा फंक्शन दे रहा है तो उसको हम फॉरियर सीरीज यूज करके एक्सपेंड नहीं कर सकते. ओके. सेकेंड इज द फंक्शन मस्ट हैव फाइनाइट वैल्यूज ओनली. किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए. ओके. दिस इज द फंक्शन एट x naught, this have infinite value, so this can't be explained by using Fourier series. Third limitation is the function should have finite number of discontinuity. Finite number of discontinuity, वो फंक्शन उसमें डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है वो हम कैसे चेक करेंगे? उसका डेरिवेटिव निकाल के. ओके. दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. जनरली हम पहले जो दो कंडीशंस है उनको चेक करते हैं. फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए. सेकंड, फंक्शन हमारा किसी भी पॉइंट पे इनफाइनाइट वैल्यू ना दे. ओके. दीज आर द मेन लिमिटेशंस, और यू कैन से दीज आर द कंडीशंस फॉर ए फंक्शन टू बी एक्सपेंडेड in term of Fourier series. Okay.